मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात, इंसदाद मंशियात ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजयपाला से मुलाकात हुई। मुलाकात में इंसदाद मंशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला ने पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक के इमिग्रेशन के सरबराहान इस ज़मन में फिलफोर एक दूसरे से राब्ता करेंगे, जबकि दोनों वज़राए दाखिला का जुराइम पेश अफराद के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से MOU पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक अहमद खान का मरियम नवाज को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हुई। मुलाकात में आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया, जबकि जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हदायत दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नेशनल पैगाम अमन कमेटी में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से शानदार पॉलिसी पेश करने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद भी दी, जिस पर मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में आवाम के लिए हर रोज नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, 80 से ज़ायद अहदाफ तबाह करने का दावा, तेल की पाबंदियां भी बहाल कर दी। वाशिंगटन तेहरान अमेरिका ने आबनाए हुर्मस में 3 ऑयल टैंकरों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर फिजाई कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जबकि ईरानी तेल की फरोख्त पर दी गई आर्जी रियायत भी वापस ले ली गई है। इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान कायम नाजुक जंगबंदी एक बार फिर खतरे में पड़ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मंगल को ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि कार्रवाई का मकसद ईरान को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करना और इसकी समंदरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना था। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में पासदारान इनकलाब के 60 से ज़ायद छोटे जंगी बहरी जहाज, फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकीज़, ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल, एंटीशिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान की आला मुश्तरका फौज कमान ने कहा कि अमरीकी फौज ने खुली जारहियत का मुजाहरा करते हुए जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। फीफा वर्ल्ड कप स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वैनकूवर में खेले गए मैच में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया की टीमें मुकर्ररा इजाफी वक्त में गोल ना कर सकी, जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल में फैसले के लिए दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक्स दी गईं, जिसमें स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेनल्टी किक सेशन में स्विट्जरलैंड ने 4, कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।